Welcome to Mahajyoti. A quick revision. TIF rule. एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। मैं रिपीट करता हूँ, एंड में दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू, ये ट्रू हो गया। ऑल अदर आर फॉल्स। और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सभी कॉम्बिनेशन के लिए आंसर ट्रू आएगा। इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन मध्ये दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू, और शॉकिंगली दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू। ओके, देन वी सॉ P implies Q। उसके पहले ड्यूएल। ड्यूएल में क्या करना, एंड का और का एंड, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टाटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टाटोलॉजी, 1 का 0, 0 का 1, निगेशन को चेंज करने का नहीं, ड्यूएल मिल गया आपको। फिर अपन ने देखा P implies Q के कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसका सिमिलर मीनिंग वाला है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, यानी नॉट Q implies नॉट P है। तो इसका इनवर्स कॉन्वर्स कौन आएगा पहले, इसका कॉन्वर्स कौन है, Q implies P। सो आज के बाद P implies Q का कॉन्वर्स Q implies P। इनवर्स अगर बोलेंगे तो कुछ नहीं, ये गिवन स्टेटमेंट को क्या लगाने का, करेक्ट है, नॉट लगाने का। तो ये आएगा नॉट P implies नॉट Q। और उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कॉन्वर्स का इनवर्स, कॉन्वर्स का इनवर्स यानी Q इम्प्लाइज को नॉट लगाऊंगा तो ये होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ज़्यादातर JEE पे क्वेश्चन पूछते हैं और CET में तो आता ही चाहता है। एंड विच टू स्टेटमेंट्स हैव द सेम लॉजिकल मीनिंग, P implies Q is logical equivalent to not Q implies not P, यानी given statement, given implication and its contrapositive have the same meaning। एग्जाम्पल देखना है, देखिए एग्जाम्पल। If Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is in नागपुर। इसका सिमिलर मीनिंग वाला स्टेटमेंट अगर चाहिए विथ निगेशन तो आएगा If Eiffel Tower is not in नागपुर। If Eiffel Tower is not in नागपुर, दिखा नहीं, समझ जाना अपने गडकरी सर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है। If Eiffel Tower is not in नागपुर, then गडकरी सर is not the president of अमेरिका। तो आज के बाद ये गिवन स्टेट इम्प्लीकेशन और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैव द सेम लॉजिकल मीनिंग। एग्जाम्पल 1, राइट द converse, inverse and contrapositive. Write the converse, inverse and contrapositive of the statement a family becomes literate if। अब तक तो लग रहा था है कि नहीं, इम्प्लीकेशन है कि नहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने इफ बाद में लिखा। इफ द वुमेन इन इट, इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। दिस इज द क्वेश्चन आंसर। क्या ये इम्प्लीकेशन प्रॉपर फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज एक्सरसाइज 1.3। ये कहाँ से है, 1.3 फोर्थ, आई थिंक फोर्थ का सेकंड है। बहुत ही डेंजरस। स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट P कोलन,
फैमिली बिकम्स लिटरेट। क्यों? वुमन इन इट आर लिटरेट, गए एट द रेट ऑफ 12, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, खतरा यहां से है। तो एक्चुअली प्रॉपर फॉर्म कैसा रहेगा? इफ से चालू होना चाहिए, बीच में देन आना चाहिए, करेक्ट है ना? तो क्वेश्चन ठीक से क्या रहेगा? इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट देन द फैमिली बिकम्स लिटरेट। ये प्रॉपर सेंटेंस होता था, करेक्ट है? तो वहां लिखो रीराइटिंग the given statement as if the woman in the family is literate, then म्हणजे आपण मराठीत म्हणायचो ना, घरची जर बाई शिकलेली असेल तर अख्खं घर शिक्षित राहतं। इसीलिए पुराने ज़माने में औरतों को पढ़ाई करना अलाउड नहीं था। अभी वो अफ़गानिस्तान वगैरह में अभी भी अलाउ नहीं करते हैं वो। लेकिन अरे घर की जब औरत ही पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो बच्चों को क्या बचपन से संस्कार देगी और अच्छा पढ़ाएगी, करेक्ट है ना? बचपन में पढ़ाई तो दूसरी तीसरी चौथी में कौन पढ़ाता है? मम्मी पढ़ाती है अपने को। ए फॉर एप्पल मम्मी पढ़ाती है, और वहाँ से तो शुरुआत होती है अपनी। 9वीं 10वीं क्लास लगा लेंगे लेकिन बचपन का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं तो जमेगा कैसे? तो इसलिए औरत घर की पढ़ी लिखी होना चाहिए। तो इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट देन द फैमिली बिकम्स लिटरेट। यह है प्रॉपर सेंटेंस। आप देखो मजा कैसा आता है। अभी देखो, ये देखो देन है, इफ है, परफेक्ट है, जम गया अभी, नथिंग टू वरी, करेक्ट है? तो अब बोलेंगे लेट पी कोलन, अपन क्या ले रहे थे? फैमिली बिकम्स लिटरेट, जबकि पी क्या है? द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट। ये पी हो गया। तो इफ के बाद जो रहता वो पी हो गया, और क्यू कौन रहता? देन के बाद जो रहता वो क्यू रहता। तो क्यू आएगा द फैमिली बिकम्स लिटरेट। एनी डाउट? तो इफ के बाद जो रहता उसको पी लिया, इफ के बाद ये था तो उसको लिखा द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, और क्यों लिखा? द फैमिली बिकम्स लिटरेट। अब ठीक है? देन द सिंबॉलिक फॉर्म इज the symbolic form of the given statement is P implies Q। हो गया? अब मुझे चाहिए पहला, तो पहला लिखूंगा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या है? Q implies P। अब इसको मैं वर्बल स्टेटमेंट देता हूं। Q implies P, मैं ये देखता भी नहीं, हम उधर से आते हैं। Q implies P बोला तो यहां से आते हैं। If the family becomes literate, then the woman in the family is literate। करेक्ट है? इधर से जाएंगे, ये यहां देखना है। If the family becomes literate, then the woman in the family is literate। तो वहां लिखो if the family becomes literate, then the woman in it is literate। दो बार फैमिली वर्ड यूज नहीं किया मैंने। इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमन इन इट इज लिटरेट, ये उसका गिवन स्टेटमेंट का कॉन्वर्स हो गया। सेकंड है इनवर्स। इनवर्स बहुत अच्छा रहता है, उसका सिंबल है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू।
अब इसको वर्बल स्टेटमेंट देता हूँ, कुछ नहीं, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को क्या देंगे अपन, इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो रूल आउट है, ये तो देखने का भी नहीं अपने को। तो यहां आएगा नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ये स्टेटमेंट, इफ द वुमन, ये देखो, इफ द वुमन इन द फैमिली इज, एक आया एक्सक्यूज मी सर यू आर रॉन्ग। बोला क्या रे सर, आप तो वही लिखते जा रहे हो जो क्वेश्चन है। अरे आगे तो लिखने दे मेरे भाई। नहीं नहीं सर यू आर रॉन्ग। बोला क्या रॉन्ग बे, अब तो अपन भी उजूरी पे आ गए। हाँ ना सर, ये देखो ना, ये क्वेश्चन है, वही लिखते आ रहे, इफ द वुमन इन द फैमिली इज। अरे आगे बोलने तो दे, बोलने नहीं दिया, अब तो यहीं खड़ा रहे। मैं रॉन्ग, बोले यस। बहु रॉन्ग हुआ तो 1 करोड़ दूंगा, और अगर राइट रहा तो सिर्फ तू मेरे को 10 लाख देना। मंजूर, बोले मंजूर। बोला तैयार रख 10 लाख। अपन 1 करोड़ हारने वाले नहीं, क्योंकि आगे लिखने तो दे। मैं नॉट लिखने जा रहा था, तू रोक लेता पहले ही। उसको क्या गला, यहाँ तक तो सेम लिखा हुआ है, यानी आगे लिटरेट लिखेगा, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, और अपन भी मुझोर है, इसको अंडरलाइन करेंगे। then the family does not become literate। अब बोल, देख सेम है, देख सेम है, हाँ सेम तो है सर। ही द वुमन इन द फैमिली इज, यहां तक सेम है। अरे यही तक सेम है, उसके बाद क्या लिखा देखा, नॉट लिखा ना, नॉट लिटरेट, क्योंकि इनवर्स है। इनवर्स यानी गिवन स्टेटमेंट का निगेटिव मीनिंग। तो उसका निगेटिव मीनिंग क्या है, इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। खत्म, बिल्कुल सही चल रहा है, निगेशन मीनिंग है। अगर घर की औरत पढ़ी लिखी है तो फैमिली पढ़ी लिखी हो जाएगी, और घर की औरत अगर पढ़ी लिखी नहीं है, फैमिली पढ़ी लिखी नहीं होगी। ये उसका मीनिंग निकलता है। थर्ड, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, यही देता हूँ इसको हर बिल्डिंग। अब इसको थोड़ा अलग लिखता हूँ जरा, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिटिव बड़ा डेंजरस है। क्या लिखूंगा कॉन्ट्रापोजिटिव में, कॉन्वर्स का इनवर्स। तो कॉन्वर्स यानी यहां से चालू करूंगा और उसको नॉट लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। ये उसका कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया। तो लिखता हूं, इफ द फैमिली डज नॉट, क्योंकि वहां बिकम्स है ना, बिकम्स है ना, तो यहां आएगा डज नॉट। इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमन in it is not literate। अब देखो ये स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव है सेव द मीनिंग। कैसा देखो, इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट देन द फैमिली बिकम्स लिटरेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो फैमिली लिटरेट नहीं है, इसका मतलब उसके वहां की उस फैमिली की औरत लिटरेट नहीं है। वो ये, इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। ये उसका कॉन्ट्रापोजिटिव मीनिंग सेम निकलता है। तो दिस गिवन स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव हैव द सेम लॉजिकल मीनिंग। मजा आ गया, जम गया। अब इसको डायरेक्टली कैसे JEE में लिखने का, हाँ इसके ऊपर ध्यान दो। अभी सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे सिर्फ।
ये गिवन स्टेटमेंट है, इसका कॉन्वर्स चाहिए, आइज को ट्रेन करो, कॉन्वर्स डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट देन द वुमन इन द फैमिली बिकम्स लिटरेट, कॉन्वर्स हो गया। इनवर्स, if the woman in the family is not literate then the family does not become literate, इनवर्स हो गया। कॉन्ट्रापॉजिटिव यहाँ से चालू करो और नॉट लगाओ, if the family does not become literate then the woman in the family is not literate, डायरेक्ट आंसर। जमेगा अभी CT और JEE में नो प्रॉब्लम। तो अपनी ये तैयारी यानी CT JEE की तैयारी है बेसिक कंसेप्ट के साथ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मास्टरी आ गई है आपकी। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सरसाइज 1.3, थर्ड, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। निगेशंस के रूल बहुत सिंपल है, एंड होगा तो और करो, और होगा तो एंड करो। P इम्प्लाइज Q का निगेशन है, P एंड नॉट Q है। ओके, ऑल स्टूडेंट्स बोला तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट बोलने का, सम स्टूडेंट्स आर नॉट बोला तो बोलना ऑल स्टूडेंट्स आर, उल्टा उल्टा बोलने का उसको। सम इज टू बी रिप्लेस बाय ऑल, ऑल इज टू बी रिप्लेस बाय सम। सेकंड वाला देखते हैं, 11 लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20। ये हुआ भी होगा तो भी अपन इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। इट्स निगेशन इज हाँ 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है ना। 11 लेस देन 15 का निगेशन क्या होगा? 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। एंड का क्या होगा? और इसका निगेशन क्या होगा? 25 लेस देन और इक्वल टू 20। सेकंड कंप्लीट। थर्ड, quadrilateral is a square if and only if, ये डबल इंप्लीकेशन है, इट इज अ रोम्बस। आंसर इसमें मैं डेफिनेटली P और Q लिखूंगा। लेट P कोलन क्या आएगा? क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। ये P रहेगा और वो क्या रहेगा? Q रहेगा। क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर। Q क्या रहेगा? क्वाड्रिलैटरल, ईट नहीं बोलने का, ईट बोला तो इट बिकम्स एन ओपन सेंटेंस। क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस। हो गया। अब इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P डबल इंप्लीकेशन Q। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है आपको, सिर्फ इतना याद रखो, P लेंगे क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, Q इट इज अ रोम्बस लिखने का नहीं। इट इज अ रोम्बस बोला तो इट बिकम्स एन ओपन सेंटेंस। फिर वहां लिखना द क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, द यानी H। हाँ, अब इट्स निगेशन इज अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं मेरे को भी याद नहीं रखता, मैं भी रट्टा लगाता नहीं, बट कंसेप्ट क्लियर रखता हूं। निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q तो होगा निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q का मीनिंग है, P डबल इंप्लीकेशन Q का मीनिंग है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। ये उसका लॉजिकल मीनिंग है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अब मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊंगा, यानी एक नॉट जाएगा इसको, एंड का क्या होगा?
और एक नॉट जाएगा Q इम्प्लाइज P को, करेक्ट है, याद है आपको? सो दिस इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। क्या हो गया देखो, एनी डाउट? एंड का हो गया और एक निगेशन गया इसको, एक निगेशन गया इसको। अब व्हाट इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q? सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक में कोई तो ये फॉर्मूला है, याद है? व्हाट इज निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q? P एंड नॉट Q। इम्प्लीकेशन का निगेशन इम्प्लीकेशन है ही नहीं, इट इज अ कंजंक्शन। इसलिए इफ बोलते ही वो इंटरव्यू लेने वाला पड़ाल से मारता था, अपने को मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने अगर पूछा व्हाट इज द निगेशन ऑफ इफ यूर गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफिल टावर इज इन नागपुर, तो उसको बोलना सर अवर गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, लेकिन आईफिल टावर नागपुर में नहीं है, यानी इसका निगेशन है P एंड नॉट Q। और तो इसका निगेशन आएगा Q ऐसी रहेगा, एंड होगा और ये नॉट P होगा। अब इसको मैं वर्बल स्टेटमेंट देता हूं, जबरदस्त वर्बल स्टेटमेंट। हाँ, क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट इट इज नॉट अ रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, इसका मीनिंग है। तो वहां लिखो द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। P लिख दिया आपने, बट P हो गया, एंड नॉट Q है, बट यानी कौन? एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, और ये और आ गया। अब Q यानी कौन? क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस एंड यानी बट ना, एंड ब्रैकेट में बट इट इज नॉट अ स्क्वायर। अब ये हो गया स्टेट बोर्ड का आम तरीका। इन JEE एंड CET हाउ यू आर गोइंग टू राइट, तो उसके लिए पहले ये सब मिटा देता हूं मैं, और एक ही झटके में आपको बताऊंगा मैं। अरे वाह, बच गया, थोड़े थोड़े वर्ड गायब हो गए, चल जाता है। A quadrilateral is a square if and only if it is rhombus का निगेशन है P and not Q, यानी quadrilateral is a square, वैसे लिखना, and it is not a rhombus। I repeat, quadrilateral is a square and it is not a rhombus, or quadrilateral is a rhombus but it is not a square। ये उसका डायरेक्ट आंसर हो गया इन JEE एंड CET। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कंसेप्ट क्लियर रखो, जम जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ। अब थोड़े डायरेक्ट लिखेंगे। इट इज रेनिंग, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। अब कोई P एंड Q नहीं, आंसर इट्स निगेशन इज इट इज कोल्ड का निगेशन क्या आएगा? इट इज नॉट कोल्ड। एंड लिखू क्या? एंड लिखू क्या?
सर डी मॉर्गन्स लॉ एंड का और होगा, सो इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, ये इसका निगेशन हो गया डायरेक्ट। पांचवा, इफ इट इज रेनिंग, if it is raining, if it is raining, then we will go and play football. इसमें तीन है, तीन स्टेटमेंट्स है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। तीन स्टेटमेंट्स है, तो अब इसका आंसर कैसा आएगा? देखो आंसर, लेट P कोलन इट इज रेनिंग, कॉमा Q कोलन वी विल गो, R कोलन वी विल प्ले फुटबॉल, हो गया। अब मैं पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म दूंगा और बाद में इसका निगेशन लिखेंगे, करेक्ट है? सिंबॉलिक फॉर्म इज P implies Q एंड R, क्योंकि देखो if है और then के बाद दो है, if it is raining तो P implies then we will go एंड प्ले फुटबॉल, यानी Q एंड R हो गया, P implies Q एंड R हो गया। अब रूल्स ऑफ निगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखो आप, तो इसका आएगा निगेशन ऑफ P implies Q एंड R इज इक्वल टू, तो ये एक्चुअली इम्प्लीकेशन है, इट इज एज गुड एज निगेशन ऑफ P implies Q। व्हाट इज निगेशन ऑफ P implies Q? P एंड नॉट Q। निगेशन ऑफ P implies Q, P and not Q. Negation of P implies Q, P and not Q. Negation of P implies Q, P and not Q. तो ये आएगा P and not in bracket Q and R. Absolutely no problem. या रीजन दो, since negation of P implies Q is equal to P and not Q. ये याद ही रखना आपने, इसको तो भूलना ही नहीं है। हो गया। अब निगेशन ऑफ P implies Q, P एंड नॉट Q, तो P वैसी रहेगा, इम्प्लीकेशन का होगा एंड, ये हो गया एंड, और इसको लगाया Q नॉट। अब यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगेंगे, तो ये होगा दैट इज इक्वल टू P एंड नॉट Q होगा, एक नॉट Q को गया, एंड का क्या होगा और एक नॉट R। अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म को वर्बल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता हूं, कुछ गलत नहीं, देखो P एंड नॉट Q और नॉट R कन्वर्ट हो गया। अब इसको वर्बल स्टेटमेंट देता हूं, इट इज रेनिंग, बट यानी कौन, ब्रैकेट में एंड, वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। कितना भयंकर है, देखो इसका निगेशन का मीनिंग, और नॉट प्ले फुटबॉल, ये उसका आंसर है। ओके, सो ये P एंड नॉट Q और नॉट R, इट इज रेनिंग P एंड यानी बट वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल, ये हो गया इसका मीनिंग। तो इसको डायरेक्टली अगर लिखना है अपने को तो कैसे लिखेंगे, इट इज रेनिंग एंड होगा, इसका निगेशन वी विल नॉट गो, एंड का निगेशन और
नॉट प्ले फुटबॉल। जम गया? फिर से एक बार इसका निगेशन, इट इज रेनिंग, पी, देन की जगह एंड, पी एंड, यानी इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और विल नॉट प्ले फुटबॉल। ये उसका निगेशन हो गया, इस स्टेटमेंट का निगेशन हो गया। मजा आ रहा? नथिंग टू वरी। ओके, आगे चलते हैं। पूरी मास्टरी लाएंगे निगेशन के ऊपर। सिक्स्थ, √2 is a rational number. आंसर, इसका निगेशन क्या आएगा? √2 is not a rational number. Seventh, all natural numbers are whole numbers. All. अब इसका निगेशन क्या आएगा? ऑल इज टू बी रिप्लेस बाय सम, और वो आगे क्या लगाने का? नॉट। तो इसका निगेशन आएगा सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। जम गया? ऑल इज टू बी रिप्लेस बाय सम, सम इज टू बी रिप्लेस बाय ऑल। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स का निगेशन क्या आएगा? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट की जगह क्या लिखते हैं अपन? फॉर एवरी। फॉर एवरी की जगह क्या लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट। वो भी देख लेंगे। 8, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, comma, for every n belongs to n, comma, n square plus n plus 2 is divisible by 4. Answer. Its negation is, अपने को निगेशन चाहिए। हाँ, फॉर एवरी अगर है तो इसको कैसे रिप्लेस करते हैं आप? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। देयर एग्जिस्ट, एन बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट के बाद क्या लगता है? सच दैट। क्या चेंज किया? देखो, फॉर एवरी को लिखा देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन स्क्वायर plus n plus 2 is not divisible by 4, such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4. 9th, पूरा एक्सरसाइज का और अपना, there exists x belongs to n such that negation होगा greater than